सभी से जय जिनेन्द्र। अ, तत्व ज्ञान बहुत ही गहरा और मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरे को खुद को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। पर इसको एक सरलता से और एक सहजता से सिखाने के लिए संस्कृति जी आप बहुत ही ज्यादा फेमस है। और मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट था उनसे कि जब भी आप तत्व विद्या या तत्व ज्ञान की क्लासेस करें तो उसकी होस्ट मैं बनूं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी द होस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। एंड तत्व ज्ञान के बारे में मेरे ख्याल से मतलब इट्स माय ओपिनियन, आपसे ज्यादा अच्छी तरह और इजीएस्ट वे में कोई नहीं सिखा सकता। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आई गिव ओवर टू यू संस्कृति जी, तो प्लीज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच समृद्धि। जय जिनेन्द्र आप सभी से। और समृद्धि, आपकी हलुकर्मिता है जो आपको तत्व में, सत्य में इंटरेस्ट आता है। तो हम अब जो हमारे चर्चा का विषय है वो है जैन तत्व विद्या, जिसमें 101 बोल हैं, 4 वर्ग हैं, 4 पोर्शंस हैं। हर एक में 25-25 बोल हैं और आखिरी में 26 बोल हैं, जिनको मिला करके 101 हो जाते हैं। तो हम तत्व को क्यों जानना चाहते हैं? हम मनुष्य हैं और एक एडवांस्ड और जिज्ञासु प्राणी है। तो हमारा लक्ष्य क्या है जीवन में? लक्ष्य यही है कि हम अहिंसा के पथ पर चलना चाहते हैं। अहिंसा परम धर्म है हमारा। उसके अलावा हम सत्य को, तत्व को हम जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं वो हमें मिलता है। और तीसरा, हम सुखी रहना चाहते हैं। एक ऐसा अनंत सुख, एक ऐसा अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। तो इन तीनों के लिए ही हमें एक मार्ग चाहिए, एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता है तत्व का। और तत्व यानी जो सत्य है, और सत्य वास्तव में बहुत अधिक आनंदमय होता है, आनंद देने वाला होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम जैन तत्व विद्या। तो ये जो लोक है, लोक जहां हम रहते हैं, इस पूरे लोक में, लोक के बाहर अनंत आकाश है, अनंत आलोक है। और इस लोक के अंदर दो चीजें व्याप्त हैं। क्या? जीव और अजीव। इन दो के अलावा हम किसी और चीज की, किसी और तत्व की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जीव और अजीव। जीव क्या है? वो है जिन्हें हम आत्मा कहते हैं, जिनमें स्पंदन है, जिनमें चेतना है, जिनमें सुख दुख की अनुभूति है, वो जीव है। जिनमें अपने रक्षा का भाव है, जो सुख पाना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, वो जीव है। जिनमें फीलिंग्स हैं, वो जीव है। और जिनमें चेतना नहीं है, वो अजीव है ना? तो नेचुरली, यानी पारिणामिक भाव से ही कुछ तत्व जीव हैं और कुछ अजीव हैं। और अनंत काल से, हमेशा से, त्रैकालिक यानी हमेशा से, पास्ट में थे, प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। ये जीव और अजीव दोनों, यानी भूत में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी, हमेशा त्रैकालिक, तीनों कालों में ये हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। ठीक है? तो जीव और अजीव, जैसे हम जो हैं वो जीव हैं। इसके अलावा हाथी, घोड़ा सब जीव हैं। चूहा, छिपकली सब जीव हैं। मच्छर, मक्खी, स्पाइडर, चींटी, जू, लीक, सीप, शंख, पृथ्वी का, आपका है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, सब जीव हैं। और इनके अलावा जिनके अंदर चेतना नहीं है, वो सारे हैं अजीव। अब जो है वो आ, हम क्या हैं? जीव और अजीव में से जीव हैं। तो ये तो हमने संक्षेप में जाना। दो दृष्टियां हैं समझने की, एक है संक्षेप और एक है डिटेल में, यानी विस्तार में। तो संक्षेप में जीव और अजीव। अब डिटेल में हम बहुत गहरे जा करके बहुत कुछ जीव और अजीव के बारे में समझ सकते हैं। हम जीव हैं और हम सबसे पहले अपनी खुद की बात करते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले उठाते हैं जीव तत्व को। तो जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ये है हमारा दूसरा बोल, सिद्ध और संसारी। ठीक है? सिद्ध और संसारी। सिद्ध कौन है? जो सभी कर्मों से मुक्त हैं, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, वो सिद्ध हैं। ये कंप्लीटली विकसित है, एडवांस्ड है। और हम क्या है? कंप्लीटली विकसित नहीं है, है ना? वो बिल्कुल निरावरण है, उन पर कोई आवरण नहीं, कोई कर्म की परत नहीं। लेकिन हम कर्मों के सहित हैं। वो मुक्त हैं और हम बंधे हुए हैं। उनके कोई शरीर नहीं है, लेकिन हमारे पास शरीर है। वो अकर्मा है, हम सकर्मा है।
इसीलिए उनकी कोई क्रियाएं नहीं, कोई मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति नहीं। लेकिन हमारे पास मन है, वचन है, काया है, और हम उसकी प्रवृत्तियां करते रहते हैं। हम बार बार जन्म मरण करते रहते हैं, वो जन्म मरण से ऊपर है। हम आगे जाकर सिद्ध बन सकते हैं अगर पुरुषार्थ करें तो। उन्होंने पुरुषार्थ किया इसीलिए सिद्ध है, लेकिन पहले वो हमारी तरह संसारी थे। ठीक है, और ये दोनों ही तत्व चेतनावान है, सिद्ध में भी चेतना है और संसारी में भी चेतना है। लेकिन इन दोनों की चेतनाओं में, उनकी चेतना के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो बिल्कुल उनकी जो अवस्था है वो शुद्ध अवस्था है ना। और हम जो है वो शुद्धा शुद्ध है ना। कुछ रूप में शुद्ध और कुछ रूप में अशुद्ध। ये जो सिद्धात्मा है, जिन्हें हम परमात्मा, ईश्वर, मुक्तात्मा या परमेश्वर आदि कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, इनका इस संसार के बनाने में, इसके विध्वंस में या कोई भी किसी भी चीज में कोई भी हाथ नहीं है। हमारे कर्मों को बनाने में, काटने में, हमें कोई फल देने में इनका कोई काम नहीं है। हम स्वयं अपने कर्मों के कर्ता धर्ता हरता है, और इस सृष्टि को बनाने में, तोड़ने में, विध्वंस करने में इनका कोई हाथ नहीं है। ये केवल ऐसे जीव हैं जिन्होंने पुरुषार्थ से अपने आप के लिए एक ऐसी जगह बनाई है जो आवरण मुक्त, जो जन्म मरण मुक्त, जो अनंत ज्ञान दर्शन, अनंत शक्ति संपन्नता और आनंद का प्रतीक है। और हमारा ये लक्ष्य है कि हम आगे जाकर के और इस सिद्धावस्था को प्राप्त करें। अब हम क्या हैं? हम संसारी जीव हैं। तो संसारी जीव क्या है? उनको हम विश्लेषित अगर करें, ये हमारा तीसरा बोल है, तो तीसरे बोल में हम उन्हें व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि, भवी और अभवी यानी भव्य और अभव्य, त्रस और स्थावर, सूक्ष्म और बाधव, और पर्याप्त और अपर्याप्त, इन दो दो हिस्सों में हम संसारी जीवों को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि में। अब क्या है कि व्यवहार राशि के जीव यानी जो अलग अलग गतियों में जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य बन जाते हैं, कभी तिर्यंच बन जाते हैं, रकम रकम के जानवर, कभी पृथ्वी, कभी पानी, कभी अग्नि, कभी जू, लीक, सीप, शंख, चींटी, मकौड़ा, कुछ भी बन जाते हैं। देवता बन जाते हैं, नारक बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। ऐसे जीव जो कि यूज में आते हैं, इस्तेमाल में आते हैं, जिनकी अलग अलग गतियां होती हैं, जो अलग अलग वर्ग में विभक्त किए जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यवहार राशि के जीव। और अव्यवहार राशि के जीव कौन से होते हैं? ये वो जीव होते हैं जो व्यवहार में नहीं आते हैं, जो यूज में नहीं आते हैं, वो होते हैं अव्यवहार राशि के जीव। ये एक जैसी स्थिति में हमेशा रहते हैं, जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं, कोई इनमें फर्क नहीं आता है, नए नए प्रकार की गतियां ये नहीं करते हैं। तो ये अव्यवहार राशि के जीव होते हैं। अब होता क्या है कि जो अव्यवहार राशि के जीव हैं वो अनंतानंत हैं। अनंत तो व्यवहार राशि के जीव भी हैं, लेकिन उनसे अनंतानंत गुणा अधिक अव्यवहार राशि के जीव हैं। जीवों का अकूट खजाना है, कभी ना खत्म होने वाला खजाना, अव्यवहार राशि का खजाना। और व्यवहार राशि के जो जीव हैं वो फिक्स्ड है। उनका एक उनकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, एक फिक्स्ड नंबर है उनका। तो जब एक जीव व्यवहार राशि से मोक्ष जाता है, तो व्यवहार राशि में एक जीव कम हो जाता है। और इस कमी की पूर्ति कहां से होती है? अव्यवहार राशि से निकल करके, उछल करके एक जीव, कोई भी एक जीव व्यवहार राशि में आ जाता है, ताकि नंबर इधर उधर गड़बड़ ना हो। और कैसे? नियतिवश, क्योंकि उन सब के कर्म तो एक समान ही है। सारे जीते मरते हम एक बार जब सांस लेते और छोड़ते हैं, श्वास निश्वास 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 करते हैं, श्वासोच्छ्वास लेते करते हैं, उतने समय में अव्यवहार राशि के जीव 17 बार जीवन मरण कर लेते हैं। 17 बार जीवन मरण कर लेते हैं। तो ऐसे अव्यवहार राशि के जीव होते हैं। और एक बार अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ गए, उसके बाद वापस अव्यवहार राशि में जीव नहीं जाते। ये वन वे है, वन वे है ना। अव्यवहार से व्यवहार में आ सकते हैं, लेकिन वापस व्यवहार से अव्यवहार में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे अनंतानंत जीव हैं जो कभी भी अव्यवहार से व्यवहार राशि में आएंगे ही नहीं। तो कितना बड़ा सौभाग्य कि हम
एक कोई जीव मोक्ष गया होगा। तो हम उस अव्यवहार से, हम वो सौभाग्यशाली थे जो उस अव्यवहार से निकल करके और व्यवहार राशि में, उस उपयोग राशि में आ गए। ठीक है। अब क्या है कि अगला वर्ग है हमारा, कौन सा अगला वर्ग है? भवी और अभवी जीव। ठीक है ना। तो भवी जीव क्या होते हैं? वो जीव जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है, और अभवी जीव जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये भी नेचुरली है। जैसे कोई चीज अजीब है और कोई चीज जीव है, कुछ व्यवहार राशि में, कुछ व्यवहार राशि में है, वैसे ही कुछ जीव स्वभावतः ही भवी हैं और कुछ अभवी हैं। और जो अभवी जीव होते हैं उनमें ऐसी कोई इच्छा ही पैदा नहीं होती या उत्पन्न नहीं होती कि हमें मोक्ष जाना है। तो भवी जीव यानी जिनमें कैपेसिटी होती है, तो व्यवहार राशि से ही जीव मोक्ष जा सकता है, क्योंकि वहां व्यवहार राशि में ही घूमते फिरते जीव मनुष्य बन सकता है ना। और मनुष्य बन करके अगर वो पुरुषार्थी हो तो वो मोक्ष जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे भवी जीव मोक्ष जाएंगे ही। भवी जीवों में से भी कोई कोई जीव ही है जो पुरुषार्थ करके, जिसे सही संयोग मिले, वो जीव मोक्ष जा सकता है। ठीक है। और अभवी जीव जो है, लेकिन वो वो कभी तो ना कभी मोक्ष तो नहीं। जाएंगे ही, 100% जाएंगे ही। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि अधिकतम व्यवहार जो भवी जीव हैं वो भी मोक्ष नहीं जाएंगे। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, भवी जीव भी मोक्ष नहीं नहीं जाते? जाएंगे। अभवी तो सारे ही नहीं जाएंगे। हाँ, अब भवी में से भी अधिकतम नहीं जाएंगे, तो फिर वो भवी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनमें योग्यता है। अच्छा। योग्यता है, परंतु उस योग, अब जैसे पत्थर है, तो पत्थर में ये क्षमता है कि वो, उससे मूर्ति बनाई जा सके। लेकिन हाँ, कितने असंख्य पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन उन पत्थरों में से मूर्ति कितने पत्थरों की बनती है? किसी ने तराश दी तो मूर्ति बन गई, बाकी पत्थर तो पड़े हैं, वो कभी पढ़े। मूर्ति में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। है ना। बिल्कुल वैसे ही भवी जीव हैं, है ना। तो वो कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं, लेकिन उनमें योग्यता है जाने की। इसीलिए उनमें से किसी किसी ने, यदि उनको सही समय काल परिस्थिति मिली, उनको सही अगर मौका मिला और उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो कोई कोई भवी जीव ही ऐसा है जो मोक्ष जा सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल। अब क्या है कि भवी और अभवी का मतलब हमने समझ लिया कि क्या है। अगले टॉपिक पर हम आते हैं, वो है त्रस और स्थावर। अब क्या है कि स्थावर का मतलब है वो जीव जो अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकते हैं, अपनी अब सुख की प्राप्ति के लिए, दुख से मुक्ति के लिए, खुद की रक्षा के लिए अपनी इच्छा से जो हलन चलन नहीं कर सकते। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये जीव अपनी इच्छा से हलन चलन नहीं कर सकती, ये केंद्रीय जीव है। द्वेंद्रिय जीव ऑनवर्ड्स जो जीव हैं वो त्रस्कायिक जीव कहलाते हैं। द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, क्योंकि वो अपनी इच्छा से हलन चलन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे पानी भी हिलता है, हवा भी चलते, हम कहते हैं ना हवा चल रही है, अग्नि भी ऊपर की ओर उठती है, मगर ये अपनी इच्छा से नहीं होती है। कुछ कुछ ऐसे वातावरण में चीजें होती हैं जिसके कारण इनमें हलन चलन होता है। इनकी अपनी इच्छा से ये जीव हलन चलन नहीं करते हैं। ठीक है। तो एकेंद्रिय जीव जो है वो क्या है? स्थावर। और जो अपनी इच्छा से हलन चलन करते हैं, द्विंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव, वो जीव क्या होते हैं? त्रस्कायिक जीव। तो स्थावर जीव जो है वो तो पूरे लोक में फैले हुए हैं। त्रस्कायिक जीव जो है वो त्रस नाड़ी, इस पूरे लोक के बीचों बीच में खंबे के जैसा स्थान है, खंबे के जैसा बना हुआ है, खंबे की जैसी एरिया है, खंबा नहीं है, एरिया है, उतनी वैसी वैसा क्षेत्रफल है जिसके अंदर ये त्रस्कायिक जीव रहते हैं। ठीक है। तो ये सूक्ष्म, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सूक्ष्म और पादर में। अब बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि सूक्ष्म किन्हें कहते हैं और बादर किन्हें कहते हैं। बादर वो जीव होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनकी जिनकी हम हिंसा कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी चीज जो हमारे आंखों के या हिंसा के विषय हैं, वो बादर जीव है, और जो नहीं है वो सूक्ष्म जीव है। ठीक है।
तो सूक्ष्म और बादर का मतलब समझ में आ गया। तो ये जितने भी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव है, ये सब बादर जीव है। जब हम एकेंद्रिय जीवों की बात करते हैं तो एकेंद्रिय जीव पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। बादर वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे मिट्टी के एक कण को हम देख सकते हैं, पानी की एक बूंद को हम देख सकते हैं, अग्नि की एक चिंगारी को हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, अगर हवा में भी आप हल्का सा गुलाल उड़ा दो तो आप शायद वो जो आप उड़ता हुआ देखते हो वो हवा के कण है, रंग डाल दिया आपने उसमें, तो उस रंग को आप देख सकते हैं, है ना। या मिट्टी के कण अगर उसमें हो जाते हैं तो हम चलती हुई हवा को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब ये एक बूंद जो पानी की है, इसमें असंख्य जीव हैं। एक कण मिट्टी के में असंख्य जीव हैं, लेकिन असंख्य एक साथ होते हुए भी अगर हम उन्हें देख सकते हैं तो वो क्या है, वो बादर जीव है। ठीक है। और चाहे कितने ही जीव एक साथ हो, मगर फिर भी अगर हम उन्हें देख ना सकें और वो हमारी हिंसा का विषय भी ना हो, तो वो क्या है, वो सूक्ष्म जीव है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो बादर वो है जो हमारी आंखों और हिंसा का विषय है, और सूक्ष्म वो है जो हमारी आंखों और हिंसा का विषय नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। संस्कृति दी, अब हम, ये जी, जो आप अभी बताए, तो जैसे आप जी, बोले ना पृथ्वी काय, अपकाय, इनके जो जीव है, तो ये आप बोल रहे हो सूक्ष्म और बादर दोनों है। तो हाँ, ये एक तरीके, लेकिन ये है तो हिंसा का विषय ही। हाँ, तो जो बादर है वो हिंसा का विषय है। जो सूक्ष्म जीव है वो संपूर्ण लोक में व्याप्त है। वो ना हमें दिखते हैं और ना हम उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं, वो ना ये हमारा कुछ आपने कहा बिगाड़ ना, सकते हैं। ये दोनों ही है, ये सूक्ष्म और बादर दोनों है। हाँ, तो पृथ्वी काय के जो बादर जीव हैं या अपकाय के जो बादर जीव है, वो हम उन्हें देख सकते हैं, उनकी हम हिंसा कर सकते हैं। जो अच्छा। सूक्ष्म वाले जीव है ना, उनकी हम हिंसा नहीं कर सकते, उनको हम नहीं देख पाते। अच्छा, तो ये जो सूक्ष्म अगर झुंड में आ जाए तब तो ये एक बूंद बनती है ना। तब भी हम नहीं देख पाते उनको। अच्छा। सूक्ष्म चाहे कितने ही हो, हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। ठीक है। ओके। हाँ। बादर क्या है, अगर एक पानी की बूंद है, हम उसे देख पा रहे हैं ना, उसमें असंख्य जीव हैं जल के, लेकिन हम उसे देख पा रहे हैं झुंड में भी, तो वो बादर जीव है। हम्म। एक अकेले पानी के कण को तो आप देख ही नहीं पाएंगे, मतलब एक अकेले आपका एक जीव को, या अकेले अग्नि का एक जीव को, लेकिन झुंड में भी हम उन्हें देख पा रहे हैं। एक हाँ। पावरफुल से पावरफुल माइक्रोस्कोप से आप किसी चीज को देख पा रहे हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, तो वो सारे के सारे बादर जीव जय बादल जी है। हैं। हाँ, अगर वो सूक्ष्म होंगे तो हम, वो हमारी हिंसा और हमारी आंखों का विषय नहीं। ये अभी सूक्ष्म मैं की परिभाषा है। अभी मेरे को लगा जो सूक्ष्म काय और पृथ्वी काय के जीव होते क्या है मतलब फिर। ये भी आपका है, और मतलब ये उस जाति के जीव होते हैं, उनके उस नामकरण, कर्म का उदय होता है, उनमें वो अच्छा। क्वालिटीज होती है ना। अच्छा, वो जैसे क्वालिटी। आर्द्रता है तो वो पानी का जीव है, अगर उसमें तपिश है तो वो अग्नि का जीव है ना। अच्छा। हाँ तो हाँ। उनमें वो क्वालिटी है, इसलिए वो वैसे जीव हैं। लेकिन वो हाँ। सूक्ष्म, और ये सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। लेकिन हम, मतलब यहाँ भी हमारे चारों तरफ भी व्याप्त हैं, हम्म। लेकिन ये हमारी हिंसा का या हमारी आंखों का विषय आंखों का नहीं। विषय नहीं। ठीक है, नहीं। समझ में, हाँ अब आ गया समझ ठीक में। है, हाँ। राइट। तो अब ये हो गए हमारे सूक्ष्म और जो है वो बादर। ठीक है ना। तो कोई भी चीज जिन्हें हम देख सकते हैं वो बादर है। अब इसमें हम साधारण और प्रत्येक भी समझ लेते हैं साथ के साथ, कि दो शब्द आते हैं, साधारण, प्रत्येक, और एक हम समझते हैं निगोद, है ना। तो निगोद या जो हम साधारण जिसको बोलते हैं वो एक ही बात है, और प्रत्येक अलग बात है। तो प्रत्येक का क्या मतलब होता है, ऐसे जीव जिनके एक शरीर, अपना अपना एक शरीर होता है, एक शरीर में एक जीव। ठीक है, इसका मतलब हो गया प्रत्येक। तो जितने भी द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव हैं, वो सब प्रत्येक जीव हैं। ठीक है। पृथ्वी काय, आपकाय, तेजस काय और वायु काय, जितने भी जीव हैं, सब प्रत्येक जीव हैं। सब में अपना अपना एक शरीर है। ठीक है। अब एक शरीर पे डिपेंडेंट अनेक शरीर हो सकते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, तो हमारा जैसे समृद्धि है तो समृद्धि का अपना एक शरीर है, मेरा अपना एक शरीर है, इसे देखकर हम कहेंगे ये संस्कृति है, ये समृद्धि जी है। ठीक है। लेकिन हमारे ऊपर आश्रित अनेकों जीव हो सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारी हमारे अंदर टिश्यूज हैं, कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जो जीवित हैं, उनका भी अपना अपना एक शरीर है जो इसमें जी रहे हैं। पर हमारा ये शरीर उनका शरीर नहीं है, इसके अंदर उनके जीव भी, उनके शरीर भी रहते हैं। उन्होंने अपना घर बना रखा है हमारे शरीर के अंदर।
ठीक है ना, उनके शरीरों ने। वैसे एक पेड़ का एक पौधा है, मानिए केले का एक पेड़ है, उसका अपना एक जीव है। अब उसके अंदर इतने सारे पत्ते, फूल, रकम रकम के असंख्य जीव और हो सकते हैं, मगर उनके अपने अपने खुद के शरीर है जो उस एक शरीर के ऊपर आश्रित है। तो जब आप एक केले का पेड़ तो काटते हैं, तो वो एक जीव तो मरता ही है, और अनेकों और जीव जो उसके ऊपर अपने अपने शरीर के साथ रह रहे हैं वो भी मर जाते हैं। आया समझ में? लेकिन अब हम समझ, तो ये सारे प्रत्येक हैं। अब वनस्पति काय जो है, उसमें क्या है कि साधारण और प्रत्येक दोनों प्रकार के जीव हैं। अभी तक कहीं भी साधारण शब्द नहीं आया था। पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, कहीं पर भी जो साधारण वर्ड नहीं आया था। वनस्पति काय में दोनों प्रकार के जीव होते हैं, प्रत्येक भी होते हैं और साधारण भी होते हैं। ठीक है ना? तो प्रत्येक तो वो जीव हो गए जिनका अपना अपना शरीर खुद का होता है। ठीक है, जैसे कि ये पेड़ है या पत्तों में भी अनेक जीव, उनकी कोशिकाएं, अनेकों अनेकों जीव होते हैं जो अपने अपने शरीर के साथ होते हैं। साधारण वो होते हैं जो एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, अनंत अनंत जीव रहते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं साधारण वनस्पति काय। और ये साधारण वनस्पति काय जो है, ये दो प्रकार की होती हैं, सूक्ष्म और जो है वो बादर। समझ में आ गया? यानी साधारण, साधारण का ही दूसरा नाम है निगोद। निगोद हम जिसको कहते हैं यही साधारण है, साधारण का दूसरा नाम है निगोद। और ये नो जो निगोद के जीव यानी एक शरीर में अनंत जीव, ये दो तरह के होते हैं, सूक्ष्म भी और बादर भी। ठीक है, तो बादर तो कौन से हो गए, जैसे आलू प्याज वगैरह जो जमीकंद है, जो काई वगैरह है, इनमें एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, लेकिन हम इन्हें देख सकते हैं, इसलिए ये बादर हो गए, है ना? और सूक्ष्म जो ये निगोद के जीव होते हैं, ये कौन से हो गए? ये हो गए अव्यवहार राशि के जीव। ये अव्यवहार राशि के जीव हो गए। ठीक है ना? राइट। तो इसको अब हम एक टेबल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ और एक इसे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। स्टार्ट नाउ। तो हम क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ पर पर्याप्त और अपर्याप्त का चैप्टर है जो हम करते हैं। अभी हम फिलहाल पहले ये समझाती हूँ, फिर पर्याप्त अपर्याप्त का चैप्टर खोलती हूँ। राइट। तो अब आप देखिए कि हमारे पास दो तरह से हम समझते हैं, अव्यवहार राशि के जीव और व्यवहार राशि के जीव। ठीक है ना? अब अव्यवहार राशि के जो जीव हैं, ये क्या हैं? ये केवल सूक्ष्म निगोद के वनस्पति काय के, यानी साधारण, साधारण का मतलब ही निगोद हो गया ना, ये सूक्ष्म निगोद के जीव होते हैं। ठीक है ना? खत्म, बस यही अव्यवहार राशि के जीव हैं। अब हम व्यवहार राशि में आते हैं। व्यवहार राशि के जीव दो तरह के हो गए, एक हो गए सूक्ष्म और एक हो गए बादर। ठीक है, अब सूक्ष्म में कौन से आ गए? सूक्ष्म में आ गए पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये सारे सूक्ष्म, व्यवहार राशि के भी सूक्ष्म होते हैं और अव्यवहार राशि में भी सूक्ष्म होते हैं। तो अव्यवहार राशि के तो सारे ही सूक्ष्म होते हैं, लेकिन व्यवहार राशि में क्या है, ये सूक्ष्म जो होते हैं संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं, इनका अपना अपना एक शरीर है। फर्क क्या है, ये एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, ये निगोद के जीव हैं। और ये सारे क्या हैं, एक जीव में, एक शरीर में एक एक जीव रहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बादर में। बादर में कौन है? बादर में भी पृथ्वी है, बादर में भी पानी है, बादर में भी अग्नि है, बादर में भी वायु है और बादर में भी वनस्पति है। ठीक है, अब बादर में द्विंद्रिय भी है, बादर में त्रिइंद्रिय भी है, ये वो जीव है जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है ना? चतुरेंद्रिय भी है, चतुरिंद्रिय भी है और सारे पंचेंद्रिय जीव जीव भी हैं, पंचेंद्रिय। ठीक है, अब ये जो बादर के जो वनस्पति हैं,
ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं साधारण निगोद के जीव, साधारण निगोद, और दूसरे होते हैं प्रत्येक। ठीक है ना? तो सूक्ष्म वाले ये सारे के सारे प्रत्येक हैं, ये सब के सब प्रत्येक है। ठीक है? यहाँ पर ये सारे प्रत्येक हैं, ये सारे प्रत्येक हैं, और ये भी सारे प्रत्येक हैं। प्रत्येक यानी अपना अपना एक शरीर है सबका। केवल जो वनस्पति काय बादर हैं, ये साधारण निगोद वाले भी हैं और प्रत्येक भी हैं। तो साधारण निगोद वाले कौन से हो गए? ये जमीकंद वगैरह, जमीकंद काई वगैरह, ये सारे हो गए साधारण निगोद के जीव। हम इन्हें देख सकते हैं ना, इसीलिए ये बादर में आ गए। ठीक है? और प्रत्येक तो आप जानते हैं, बाकी जितने भी पेड़ पौधे, केले का पेड़, आम का पेड़, जितने भी गेहूं वगैरह, जितने भी धान अनाज वगैरह, ये सब प्रत्येक वनस्पतिकाएं हैं। तो अब हमें समझ में आया कि ये जितने भी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय हैं, इसके सूक्ष्म जीव सारे प्रत्येक यानी अपना अपना एक शरीर है। हमारी आंखों और हिंसा का विषय नहीं है ये सूक्ष्म। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म है, लेकिन सबके सब प्रत्येक हैं। हम बादर में अगर आते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, तो इनमें भी पृथ्वी पानी अग्नि वायु सब प्रत्येक, अपना अपना शरीर है इनमें। और द्वेंद्र त्रेंद्र चतुरेंद्र पंचेंद्र सबका अपना अपना शरीर है। केवल अगर हम वनस्पति में देखें, बादर वनस्पति में, तो इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, अपने अपने शरीर वाले भी और एक शरीर में अनंत जीव वाले भी। तो अपने अपने वाले तो ठीक है, जो एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं वो हैं ये जमीकंद वगैरह। ठीक है? जो काई वगैरह, जिसमें एक शरीर में अनंत अनंत जीव रहते हैं, और हम उन्हें देख सकते हैं ना, प्याज को वगैरह को, सबको हम देख सकते हैं, काई को। तो ये सब बादर का एक है। ठीक है? और जो अव्यवहार राशि के जीव हैं, ये ऐसे सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव हैं जो कि साधारण है, यानी निगोद के जीव हैं। ये एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। ठीक है? ये हमें आया अब समझ में? राइट? तो अगर हम वनस्पति काय को समझें, वनस्पति काय कितने तरह के होते हैं? सूक्ष्म और बादर। बादर क्या है? बादर में साधारण भी होते हैं और प्रत्येक भी होते हैं। साधारण भी होते हैं और प्रत्येक भी होते हैं। साधारण कौन से हो गए? साधारण यानी निगोद के जीव। कौन से? प्याज वगैरह, जमीकंद वगैरह जो भी है, काई वगैरह हैं, ये सारे। और प्रत्येक में बाकी सब, केले के पेड़, ये पेड़, वो पेड़, सारे। और सूक्ष्म वनस्पति वाले जो जीव होते हैं, ये भी दो होते हैं, एक अव्यवहार राशि वाले और एक व्यवहार राशि वाले। व्यवहार राशि वाले जो है सूक्ष्म वनस्पति, ये तो पृथ्वी पानी आप काय जैसे ही हैं, ये सब प्रत्येक जीव हैं। ठीक है? और अव्यवहार वाले वाशी राशि वाले जो हैं, ये निगोद सूक्ष्म, निगोद साधारण, निगोद के जीव हैं, जो कि एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। ठीक है? यह आया हमें समझ में बहुत अच्छी तरह से? समृद्धि, कोई डाउट है इसमें? संस्कृति दी ठीक से आ गया एकदम। अच्छी तरह समझ में आ गया। राइट, अब हम प्रत्येक का चैप्टर मैंने खोला था। ठीक है, मैं वैसे ही बता देती हूँ प्रत्येक का। सो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड अब अगला हमारा आ जाता है पर्याप्त और अपर्याप्त। ये लास्ट पार्ट है आज के लिए। तो क्या है कि पर्याप्त, और कोई भी जीव जब उत्पन्न होता है, तो उस जीवन के योग्य वो अपनी शक्तियां, पौद्गलिक शक्तियां या पर्याप्तियां जो है, मैंने ये वीडियो ऑफ कर रखा है, सॉरी। हाँ, वो पर्याप्तियां ग्रहण करता है। ठीक है ना? पर्याप्त बनता है वो जीव, आहार लेता है, शरीर बनाता है, इंद्रियां बनाता है, सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया कैसे हो वो शक्ति उत्पन्न करता है। तो इनको हम कहते हैं पर्याप्तियां। अगर और एडवांस्ड जीव है, तो उसमें हिलने डुलने बोलने की क्षमता आती है, वचन लब्धि आ जाती है। और अधिक एडवांस्ड हो तो जो है वो स्थूल मन उसके अंदर आ जाता है, ये भी आ जाती है कैपेसिटी। तो पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति एक इंद्रिय के जो जीव होते हैं उनमें चार पर्याप्तियां होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय और सांस छोड़ना और लेना, श्वासोच्छ्वास।
द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय और बिना मन वाले पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं, उनमें 5 पर्याप्तियां होती है, क्योंकि उनमें हिलने डुलने बोलने चलने आदि की क्षमता भी, आवाज निकालने की क्षमता भी आ जाती है। आ जाते हैं। ठीक है। और जो मन वाले पंचेंद्रिय जीव हैं, सारे देवता, सारे नारक, मन वाले तिर्यंच और मन वाले मनुष्य, उनमें क्या आता है, उनमें 6 की 6 पर्याप्तियां होती है। आ जाते हैं। यस। ठीक है। तो हम में सब में 6 पर्याप्तियां, जो देवता हैं उनमें 5 ही पर्याप्तियां गिनी गई हैं, उनमें मन और वचन की एक एक ही पर्याप्ति मानी गई है। इसीलिए पर्याप्तियां हम 5 समझते हैं। ठीक है। तो कोई भी जीव जब पैदा होता है तो पहले अपर्याप्त होता है, फिर अंतर मुहूर्त के अंदर ही वो जो जो पर्याप्ति जिस जन्म में मिलनी होती है, अगर आप समझिए एक चींटी बने हैं तो मन नहीं होगा तो 5 पर्याप्तियां बनेगी। अगर आप समझिए कोई मन वाले मनुष्य बने हैं तो 6 पर्याप्तियां हो जाएगी। अगर एक पृथ्वी का एक जीव है तो 4 पर्याप्तियां पूर्ण होगी। जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है उस जन्म में मिलने योग्य, तो जीव पर्याप्त कहलाता है। उसके पहले वो अपर्याप्त कहलाता है। तो जैसे जन्म लेता है सबसे पहले वो अंतर्मुहूर्त के अंदर ही योग्य पर्याप्तियां पूर्ण कर लेता है। राइट। तो हमने आज समझा कि जीव और अजीव 2 प्रकार की राशियां हो गई। और मैं ये देखिए यहाँ पर ये हमारा पर्याप्ति और अपर्याप्ति का ये चैप्टर है। ये मैं कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तो हमने जीव और अजीव जाना। जीव 2 प्रकार के, सिद्ध और संसारी। संसारी जीवों को हमने अलग अलग तरह से समझने की कोशिश की, जिनमें आए हमारे व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि के जीव। उसके बाद हमारे आए व्यवहार और अव्यवहार के बाद हमने क्या समझा समृद्धि जी, भवी और अभवी जी, है ना। भवी और हाँ। अभवी। उसके बाद हाँ, हमने रस और स्थावर समझा। रस और स्थावर, यस। हाँ, उसके बाद समझा। सूक्ष्म और बादर, आदर और समझा, सूक्ष्म फिर के बाद पर्याप्त और पर्याप्त और पर्याप्त अपर्याप्त। समझा। तो ये हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं फर्स्ट 25 बोलों में से। तो अब हम वापस चलते हैं समृद्धि आपकी तरफ। आप अपना कंप्लीशन स्टेटमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच संस्कृति दी, कृतज्ञोस्मि। अगर इतनी सरलता से ऐसे तत्व ज्ञान सुनने में, जानने में ऐसे लगता है बहुत ही टफ होता है, लेकिन अगर आप पढ़ाएं तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो एक्चुअली इजी पढ़ने के लिए भी, और हमारे जो मोक्ष के जो कदम है वो भी इजी हो जाएंगे आपको सुनते सुनते। तो ओम अरहम एंड कृतज्ञोस्मि, थैंक यू सो मच। मतलब बिल्कुल ऐसा ही हो कि हमारा लक्ष्य ही यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन काइंड वर्ड्स के लिए, इन विनम्र शब्दों के लिए। तो हम कल फिर मुलाकात करते हैं एंड हम आगे बढ़ेंगे इसमें। राइट, ओम अरहम। 11 बजे। थैंक यू थैंक सो यू। मच सभी से। और समृद्धि जी आपसे भी थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।